Hello student, welcome to my channel A Step Ahead. Today we are going to start class 11th chapter Chemical Control and Coordination. इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मेनली केमिकल से रिलेटेड. तो केमिकल कौन से होते हैं हमारे बॉडी में? दे आर ऑब्वियसली नोन एज हार्मोन्स. तो हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हार्मोन्स हमारे सिस्टम को, हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है और उसको कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करवाता है. अब इस चैप्टर के बेसिस, जिनके बेसिस पे पढ़ेंगे वो है वर्टिब्रेट्स. अब जो ग्लैंड्स हैं वो 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स विद डक्ट और एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं डक्टलेस ग्लैंड. इन दोनों का मतलब पहले मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ. डक्ट का मतलब क्या होगा? दे पुट देयर सेक्रीशन इन समथिंग, इन सम डक्ट में पुट करता है. मतलब जैसे कि हम सलाइवरी ग्लैंड की बात कर रहे थे, तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो प्रॉपर मैनर से एक स्टीम में क्या है, फ्लो करवाता है अपना सेक्रीशन. जबकि हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं. मतलब जो सेक्रीशन है वो किसी और चीज़ की बजाय जाने के सीधा कहाँ जाएगी? ब्लड के अंदर. मतलब सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ वो सर्कुलेट होगी टुवर्ड्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है केमिकल्स को. चैप्टर का नाम क्या था? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो इसमें जो हमारे केमिकल्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है, जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स. ठीक है, इनको इंटरनल सिक्रीशन भी कहा जाता है. अब हार्मोन्स जो हैं उनकी डिफाइन अगर हम देखें तो ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन द ट्रेस अमाउंट. इसको हिंदी में आपको समझा देती हूँ एक बार. ये नॉन न्यूट्रिएंट्स है, मतलब इनके अंदर खुद का कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता और ये एक्ट करते हैं किसकी तरह? एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर. मीन्स ये एक मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं. मतलब ये मैसेज देते हैं कि आपको ये सिक्रीट करना है और ये सिक्रीट नहीं करना है हमारी बॉडी को. आगे हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अब हार्मोन्स किन ग्रुप्स में क्लासिफाइड होते हैं. हार्मोन्स को हम 2 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं, जो कि हेलोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और दूसरा है हेटेरोक्राइन. पहले हम पढ़ेंगे हेलोक्राइन की. ये सिक्रीट करते हैं ओनली हार्मोन्स. जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है वो 2 टाइप पे डिवाइड होते हैं. एक है हेलोक्राइन और हेटेरोक्राइन. हेलो का मतलब है ये सिर्फ एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो है हार्मोन्स. ये हार्मोन्स के साथ और हेटेरोक्राइन हार्मोन्स के साथ साथ अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं. अब हम इन दोनों के हेलोक्राइन और हेटेरोक्राइन के एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो हेलोक्राइन का एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है थायराइड. ठीक है, थायराइड ग्लैंड सिर्फ थायराइड हार्मोन ही प्रोड्यूस करता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग एल्स. इसके साथ ही आ जाते हैं हमारे पास पैराथायराइड. अब इनके हार्मोन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. फिर आ जाता है हमारे पास एड्रिनल. फिर हमारे पास आता है पिट्यूटरी. और हेक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे पास आ जाते हैं टेस्टिस, ओवरीज. इन सब के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, अभी हम सिर्फ नाम याद कर लेंगे. और हमारे पास आ जाता है पेनक्रियास. आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ. पेनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स के अंदर आता है. ठीक है, आगे अब हम पढ़ते हैं. आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स. सो हार्मोन्स की सम बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम बात करने वाले हैं. तो चलना चलते हैं. पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि वो जो है सिक्रीट कौन करता है इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है.
तो these are secreted by endocrine gland. समटाइम इनको आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं विट्रो. विट्रो का मतलब होता है आर्टिफिशियल मीडियम. आगे बढ़ते हैं. अब हम इनको ये ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के थ्रू. ठीक है, तो ये ब्लड जो है इनको टेक अवे करता है और ये केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं. और एक हार्मोन एक स्पेसिफिक ऑर्गन टारगेट सेल के ऊपर काम करेगा. ओके, अब ये जो है हार्मोन्स ये किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते. मैंने पहले ही बताया था डिफाइन में कि इनमें न्यूट्रिएंट नहीं होते. न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी. ठीक है, किसके लिए? बिल्डिंग मटेरियल के लिए और फॉर अदर एक्टिविटीज़. बट इनका एक मेन इफेक्ट होता है कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में काम करते हैं. इसका एग्जांपल्स हम आगे जब पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में तो आपको और क्लियर हो जाएगा. अब इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत कम होता है. ठीक है, एक मॉलिक्यूल का, एक हार्मोन के मॉलिक्यूल का वेट इज़ वेरी लो, वेरी लेस. ओके, अब ये डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स को बिलोंग करते हैं. कुछ पेप्टाइड्स होते हैं, कुछ पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं. पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब होता है प्रोटीन. ठीक है, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं और कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं. ये लो कंसंट्रेशन में भी इफेक्टिव होते हैं. ठीक है, इनके एक्सेस या डिफिशिएंसी दोनों ही कोई हार्म कॉज करती है हमारी बॉडी को. हमेशा किसी चीज़ का एक्सेस होना या किसी चीज़ का कम होना, हर चीज़ का, कोई भी चीज़ आप लाइफ में ले लो वो हार्मफुल ही होता है. और सेम इज इन द केस ऑफ हार्मोन्स. ठीक है, ये कई चीज़ों को कई एक्सेलरेट करते हैं और कोई इनहेबिट करते हैं. ठीक है, अब ये आप आगे पढ़ोगे कि कौन कौन सा हार्मोन्स किसी चीज़ को एक्सेलरेट करते हैं, मतलब ज़्यादा करते हैं, और कौन से किसी चीज़ को इनहेबिट करते हैं. हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है. तो एक हार्मोन एक चीज़ को एक्सेलरेट कर देता है. अगर उसका एक्सेस हो जाए तो दूसरा हार्मोन उसको इनहिबिट कर देता है, रिटार्डेड कर देता है. कई जो है क्या बोलते हैं हार्मोन्स, वो इनएक्टिव मैनर में जो होते हैं रिलीज़ होते हैं. इनएक्टिव मतलब बिफोर द एक्चुअल हार्मोन, एक्टिव हार्मोन से पहले कई हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उनको हम कहते हैं पैरा हार्मोन्स. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स. मैंने आपको बताया था कि हार्मोन्स डिफरेंट बने होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, केमिकल स्ट्रक्चर से. अब उनके बेसिस में ही हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. तो पहले हम बात कर जाते हैं अमाइनो एसिड्स डेरिवेटिव्स की. अमाइनो एसिड्स से जो रिलेटेड हार्मोन्स है वो हमारे पास आ जाते हैं एपिनेफ्रिन. ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन. अब इन सबको मैं आपको समझाने जा रही हूँ. अब एपिनेफ्रिन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है. ठीक है, और नॉर एपिनेफ्रिन नॉर एड्रिनल पार्ट से रिलीज होता है. और ये दोनों एड्रिनल मेडुला से रिलीज किए जाते हैं. क्वाइट कंफ्यूजिंग, राइट? आई नो इट्स कंफ्यूजिंग फॉर यू. एपिनेफ्रिन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड ही रिलीज करता है और नॉन एपिनेफ्रिन भी एड्रिनल ग्लैंड के ही एक पार्ट से रिलीज हो जाता है. एड्रिनल पार्ट इसलिए हम इसको डिफरेंट करते हैं क्योंकि ये डिफरेंट, एड्रिनल हमारा ग्लैंड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला. एक एड्रिनल कॉर्टेक्स से दोनों एड्रिनल मेडुला से ही रिलेटेड है. ठीक है, पर दोनों का फंक्शन अलग है. एड्रिनालाइन से किन्नते हैं, कहीं को नॉन एड्रिनालाइन. आगे बढ़ते हैं.
थायरॉक्सिन के ऊपर। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड ही सिक्रीट करता है। अभी हम इतने ही पढ़ेंगे, इसके बाद बाकी के मैं आपको बता दूंगी बीच बीच में। ओके, अब हम बात कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड जो है, इसका पहले मैं मेन चीज़ जो मैं हर किसी की बताने वाली हूँ वो है, जो मैं हर बार आपको हर ग्लैंड की बताऊंगी, उसका ओरिजिन बताऊंगी आपको मैं, उसका लोकेशन बताऊंगी, या फिर उसका स्ट्रक्चर बताऊंगी। ओके, और उसका हार्मोन कौन सा सक्रिय करता है वो बताऊंगी, हार्मोन के फंक्शन बताऊंगी, और साथ ही डिसीज कौन सी कॉज हो सकती है उनके एक्सेस या उनके लेसर होने से, हाइपर और हाइपर सिक्रीशन। पहले मैंने आपको कहा था हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। सो थायराइड ग्लैंड का पहले हमने जो मैंने कहा था, पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑरिजिन। तो ये ऑरिजिन होता है फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। तो बच्चों ध्यान से बात सुनो, हमारे जब इन्फेंट्स होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, उनके अंदर 3 मेन लेयर्स होती है जिससे हर ऑर्गन या फिर हर चीज़ डेवलप्ड होती है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो ये एंडोडर्म वाली लेयर से ये क्या होता है, सिक्रीट होता है, ये ऑरिजिनेट होता है। सिक्रीट नहीं बोलेंगे क्योंकि थायराइड ग्लैंड है, हार्मोन ही, तो ऑरिजिनेट ही बोलेंगे। ये जो है थायराइड ग्लैंड, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमें पता है शायद आपको, एंडोक्राइन सिस्टम का लार्जेस्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। अब ये कहाँ पे होता है सिक्रीट, ये एंटीरियर लोब में होता है, एंटीरियर पार्ट में होता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 पार्ट होते हैं, पोस्टीरियर पीछे, एंटीरियर आगे। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड, ये एंटीरियर पार्ट में होता है किसका, थायराइड कार्टिलेज। कार्टिलेज का वो सिस्टम जो थायराइड के पास होता है, थायराइड मतलब लैरिंक्स के पास होता है, वहाँ पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये 2 लॉब स्ट्रक्चर है और ये कनेक्ट होता है बाय नैरो स्ट्रक्चर नोन एज इस्थैलेमस, जिसकी पिक्चर मैं आपको भी दिखा। तो अब आपको दिख रही होगी इसका डायग्राम। इसको हम कहते हैं थायराइड कार्टिलेज, जो मैंने आपको बताया था, थायराइड कार्टिलेज या फिर थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स कहते हैं इसको। ये जो बीच में पुल टाइप है ये वाला, लेट मी ड्रॉ इट आउट, दिस एरिया, इसको हम कहते हैं इस्थैलेमस। ये थायराइड ग्लैंड की लेफ्ट लॉब होती है। ये ट्रैकिया, जिसको हम कहते हैं विंड पाइप। ओके, और सॉरी, और ये हमारा पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड है। ये हमारी आती है राइट लॉब। तो इसी के साथ थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कर लिया कि ये नैरो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको भी इस थैमस दिखा दिया। तो 2 लॉब स्ट्रक्चर है, हमने देख भी लिया, लेफ्ट लॉब और राइट लॉब, उसके बीच में नैरो स्ट्रक्चर आता है जिसको इस्थेमस कहते हैं। अब जो थायराइड है ये कंपोज होता है किससे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। इसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको भी बना के अभी आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास डायग्राम थायराइड ग्लैंड का। तो चलिए इसके कुछ फीचर्स बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर वाला, दिस वन, ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है जो कि थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इस वाले को, दिस वाले को हम स्ट्रक्चर को कहते हैं पैराफॉसिकल सेल्स। तो ये सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये पैराफॉसिकल लड़ी हैं और इसको सी सेल्स भी कहते हैं। तो पैराफॉसिकल सेल्स, फॉसिकुलर सेल्स को हम सी सेल्स भी कहते हैं। अब ये फॉलिकुलर सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स ये हैं और पैराफॉसिकल्स ये आपको डीपली स्ट्रक्चर नहीं आता, मत याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं दिखाने के लिए मैंने इसको खोला था वो है
ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के फॉर्म में है और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ लूजली पैक्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ की है, तो से ये बना होता है, ठीक है। और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल स्ट्रक्चर, क्यूबॉइडल एपिथेलियल का अगर याद हो तो ये देखिए सारे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ ही they somewhat structurized like this, okay। और इसमें पूरा वही मैट्रिक्स भरा होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल का। ये ब्लड कैपिलरीज पे कंटेन करते हैं। और स्ट्रोमा की बात करें, ये स्ट्रोमा कहते हैं इसको, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में क्या पहले बताया था मैंने, लूज कनेक्टिव टिश्यूज एज वेल एज इट कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज, और इसमें पैराफॉसिकल्स और फॉसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारे पास बहुत से इतने ज़्यादा हमारे अंदर कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो सारा ना कोलाइड पार्टिकल्स से सॉरी, ये सारा कोलाइड पार्टिकल से भरा होता है। तो इसके अंदर इतने इनफ कोलाइड पार्टिकल्स हैं कि अगर ये और सिक्रीट ना करे तो भी 2 मंथ के लिए ये पार्टिकल्स हमें सरवाइव करने में हेल्प कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ हॉर्मोन्स के बारे में जो कि थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद देम। पहला हार्मोन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है थायरॉक्सिन। इसको हम T4 भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास हार्मोन आ जाता है ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन। अब पर इसको हम T3 कहते हैं। अब T4 जो है और T3 के बीच में T4 और T3 जो है वो ऑलमोस्ट 4 to 3 एटम्स होते हैं उनके अंदर आयोडीन के। अब कैसे, अगर T4 है तो 4 एटम्स होते हैं आयोडीन के, और अगर T3 है तो 3 एटम्स होंगे आयोडीन के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ट्राईऑडोथायरॉक्सिन है ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, बट ये ज़्यादा एक्टिव होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में, T4 के कारण। तो T3 कम होता है बट एक्टिव ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू T4। अब कई जगहों पे जैसे कि लीवर, किडनी या फिर और कई स्ट्रक्चर्स में भी क्या होता है, T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है एक आयोडीन को रिमूव करके। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो 4 और 3 में सिर्फ एक आयोडीन का ही तो फर्क है। तो T4 में से 1 आयोडीन इज रिमूव्ड एंड इट विल देन कन्वर्टेड इनटू T3। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेन चीज़ की, जो कि है T4 और T3 सॉरी T4 और T3 दोनों ही बनते कैसे, अटैकिंग ऑफ हाइड्रोजन, अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन। T3 में 1 हाइड्रोजन अटैच हो जाती है, इसमें 1 रिमूव हो जाती है। जिस हाइड्रोजन को हम कहते हैं सॉरी आयोडीन को हम कहते हैं ट्रायोसिन, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन क्या होता है, कैल्सिटोनिन तब सीक्रेट होता है जिसको CT भी कहा जाता है। सो इट इज़ कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन तब सीक्रेट होता है जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तो ये सप्रेस कर देता है Ca2 पॉजिटिव आयरन को, सॉरी आयन को, ठीक है, जिससे लोअर हो जाता है कैल्शियम लेवल। अब कैल्सिटोनिन एक पेप्टाइड है जिसके अंदर 32 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQ इन नीट. सो 32 अमाइनो एसिड्स कैल्सीटोनेट में प्रेजेंट होते हैं. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और ये पार्ट 1 था. पार्ट 2 में हम थायराइड ग्लैंड्स के डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे.